पेरेंट कंपनी और क्या है, एसोसिएट कंपनी, है ना। पेरेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन को समझने के लिए सिंपल चीजें क्या है ना, एक वर्ड यूज करता है कि जब किसी एक कंपनी का किसी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, क्या हो, जब एक कंपनी का किसी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, तो जिस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा उसे हम पेरेंट कहेंगे, और जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा उसे सब्सिडियरी कहेंगे। अब जब हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, उसके लिए कंपनीज एक्ट में इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब माना जाएगा जब किसी एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरे कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड किया जाएगा। तो 20% और उससे ज्यादा, लेकिन कितना तक, अप टू 50%, है ना। यानी कि अगर किसी कंपनी के द्वारा 20% से लेकर के 50% तक अगर शेयर किसी दूसरे कंपनी में होल्ड किया जाएगा, तो जो कंपनी है ना होल्ड करेगी वो पेरेंट हो जाएगी, और जिस कंपनी में शेयर होल्ड किया जाएगा उसे हम एसोसिएट मानेंगे, राइट। ठीक है, एक तो ये कहता है कि अगर 20% से लेके 50% तक शेयर होल्डिंग होगा तो हम इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानेंगे, और ऐसे केस में हम इसको क्या कहेंगे, एसोसिएट पेरेंट का रिलेशन ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरा कहता है कि अगर पेरेंट कंपनी के द्वारा एसोसिएट कंपनी के टोटल टर्नओवर में 20% या उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है ना, किसके द्वारा, पेरेंट के द्वारा, यानी अगर टोटल टर्नओवर मान लेते हैं कि इस एसोसिएट कंपनी का 100 करोड़ है, कितना करोड़ है, 100 करोड़ है, आउट ऑफ 100 करोड़ अगर 20 करोड़ या उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन पी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अगर किया जा रहा है, अगेन ये जो पी प्राइवेट लिमिटेड है पेरेंट मानी जाएगी, और ये जो ए प्राइवेट लिमिटेड है ये एसोसिएट मानी जाएगी। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझने के दो तरीके हैं, है ना। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, है ना। दोनों केस में 20% और मोर वाला कहानी है। अब है कि अगर पेरेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी के बात को देखे तो इसमें था कि 20% और मोर बट अप टू 50%, कितना परसेंट तक, ये 50% तक अगर होगा तो रिलेशन हमारा क्या करेगा, एसोसिएट और पेरेंट का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग यानी कि पेरेंट कंपनी के द्वारा अगर एसोसिएट कंपनी में मोर देन 50% अगर शेयर होल्डिंग हो जाता है, मतलब इस कंपनी का टोटल शेयर अगर 100 है, टोटल शेयर कितने हैं, 100 है, अगर 100 में से 50 से अधिक शेयर अगर पी प्राइवेट लिमिटेड के पास अगर आ जाए तब क्या होगा, है ना। 50 तक था तब तो एसोसिएट पेरेंट था, 50 से जैसे ही बढ़ेगा मोर देन 50 अगर होता है तो इस केस में पेरेंट कंपनी बिकम होल्डिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी बिकम सब्सिडियरी कंपनी। अब वो पेरेंट और एसोसिएट का रिलेशन न रह करके क्या हो गया, ये होल्डिंग और सब्सिडियरी हो गया। ऐसा भी समझ सकते हैं कि अभी तक के दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, है ना, अब दोनों की शादी करवा दी है ना, रिलेशन और घनिष्ठ हो गया, रिलेशन और दोनों का नजदीक हो गया। समझ में आ रहा है ना। एक और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि जो एसोसिएट कंपनी है ना, एक एसोसिएट कंपनी के लिए एक से ज्यादा पेरेंट कंपनी हो सकता है ना। इसलिए हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20% और मोर का कहानी है। कितना कहानी है, 20% और मोर। टोटल तो 100% होता है ना। तो लाजमी है ऐसे केस में एक एसोसिएट कंपनी में एक से ज्यादा पेरेंट कंपनी हो सकते हैं, लेकिन एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की जब अपन बात करेंगे, है ना, तो कभी भी एक सब्सिडियरी के लिए एक से ज्यादा होल्डिंग कंपनी नहीं होगा, है ना, ये याद रखना है। एक और चीज कहता है सब्सिडियरी के लिए कि सब्सिडियरी की जो सब्सिडियरी होगी, गौर से सुनना, क्या बोल रहे हैं, सब्सिडियरी की जो सब्सिडियरी होगी उसे भी हम सब्सिडियरी मानेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मामा के साला क्या लगते हैं, मामा लगते हैं ना। अच्छा, क्या मतलब है, देखना, एक एच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देखो इधर देखो, इसकी सब्सिडियरी है एस प्राइवेट लिमिटेड मान लेते हैं, और अगर इस एस प्राइवेट लिमिटेड की बहुत सारी सब्सिडियरी है, एक सब्सिडियरी भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। मान लेते हैं कि इसकी सब्सिडियरी S1, S2, S3 तीन सब्सिडियरी है। एच प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग है, इसकी सब्सिडियरी एस प्राइवेट लिमिटेड है, और एस की सब्सिडियरी S1, S2, S3 है ना। तो प्रोविजन एक कहता है कि ये जो S1, S2, S3 है ना, ये भी
एच प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी? यानी कि सब्सिडियरी की सब्सिडियरी या सब्सिडियरीज भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी मानी जाएगी। आया समझ? थैंक यू।